चलो दोस्तों, आइए सुनते हैं एक शराबी की कहानी जो बहुत शराब पीता था और इसके कारण बीवी और बच्चों को भूखे रहना पड़ता था। ऐसे ही लगातार चल रहा था। एक समय वह जंगल से जा रहा होता है तो उसे गुरुजी दिखाई देते हैं। शराब का व्यसनी उनके पास जाता है और विनम्र स्वर में बोलता है, गुरुदेव, मैं इस शराब के व्यसन से बहुत दुखी हो गया हूँ। इसके कारण मेरा घर बर्बाद हो रहा है। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किंतु मैं शराब के बगैर नहीं रह पाता। मेरे घर की शांति नष्ट हो गई है। कृपया आप मुझे कोई सरल उपाय बताइए जिससे मैं अपने घर की शांति फिर से पा सकूं। गुरुदेव ने कहा, जब इस व्यसन से तुमको इतना नुकसान होता है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? व्यसनी बोला, पूज्य श्री, मैं शराब को छोड़ना चाहता हूँ, पर यही मेरे खून में इस कदर समा गई है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं। गुरुदेव ने हंसकर कहा, कल तुम फिर से आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। और व्यसनी वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन निश्चित समय पर वह व्यक्ति महात्मा के पास फिर से जाता है। वह देखता है कि महात्मा ने पेड़ को कसकर पकड़ रखा है। थोड़ी देर वह मौन खड़ा रहा, पर जब काफ़ी देर बाद भी गुरुजी ने पेड़ को नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया और वह पूछ बैठा, गुरुदेव, आपने व्यर्थ इस पेड़ को क्यों पकड़ रखा है? गुरुदेव बोले, मैंने इस पेड़ को नहीं पकड़ा है, बल्कि यह पेड़ मेरे शरीर को पकड़े हुए है। मैं चाहता हूँ कि यह मुझे छोड़ दे, किंतु यह तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। उस व्यक्ति को अचंभ हुआ। वह बोला, गुरुदेव, मैं शराब जरूर पीता हूँ, मगर मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही जानबूझकर इस पेड़ को कसकर पकड़ रखा है। यह आपको क्या पकड़ेगा? यदि आप दृढ़ संकल्प कर ले तो इस वक्त इसको छोड़ सकते हैं। गुरुदेव बोले, नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे पेड़ ने नहीं बल्कि मैंने उसे पकड़ रखा था, उसी तरह शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। तुम कह रहे थे कि शराब मुझे नहीं छोड़ रही है, जबकि सत्य यही है कि तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे इस व्यसन का त्याग अभी कर देना है, तो इस वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। शरीर की हर क्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होती है और मन में जैसे इच्छा शक्ति प्रबल होती है वैसे ही कार्य सफल होता है। वह शराबी गुरु के इस अमृत वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी शराब न पीने का दृढ़ संकल्प किया और वहाँ से अपने घर चला गया। घर के बाहर उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी। उसने उसे जाकर सब कुछ बता दिया और कहा, मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा। पत्नी खुश होकर बोली, ये तो अच्छी बात है कि आपने शराब छोड़ दी। यह बातें सुनकर बच्चों को भी आनंद हुआ। वे दोनों खुशी से झूम उठे और नाचने लगे। इस तरह हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी व्यसन ऐसा नहीं है जिसे एक बार ग्रहण किया जाने के बाद छोड़ा ना जा सके।
अगर मनुष्य चाहे तो बड़ी से बड़ी बुराई का त्याग कर सकता है।